जी हाँ, ये बिल्कुल सच है जो आप थंबनेल देखा कि एक बैटरी पे 3 kVA का सोलर सिस्टम चलेगा। ये बिल्कुल सच बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ बैटरीज कम लगें उनके सोलर सिस्टम में, क्योंकि बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम है। बैटरी में लोगों को ये डर होता है कि भाई 4 साल बैटरी चलेगी, 3 साल चलेगी, हर रोज़ उसमें पानी देखना है, फिर उसके बाद में 3 साल 4 साल बाद फिर पैसे डालने, तो एक मेंटेनेंस का पार्ट है। तो लोग चाहते हैं कि या तो बैटरी कम से कम लगें या फिर लगे ही नहीं। तो इस तरह का एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया जिसको हम लोग 2.5 kVA का सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें हमने 2 बैटरी ऑफ़र की 2.5 kVA पे। पर उसके साथ में दिक्कत ये है कि अगर आपको एक हाई लोड एक शॉर्ट टाइम के लिए चलाना है तो कोई दिक्कत है नहीं। माना कि आपको समरसेबल चलाना है 10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको एसी पूरे दिन चलाना है तो एसी का 1600-1700 वाट का लोड होता है। देन वो पीसीयू जो है वो प्रॉब्लम करने लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ बैटरीज हैं 2 और सिस्टम है छोटा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं, और एक ऐसा पीसीयू कि जिस पे एक बैटरी पे ही आपका 3 kVA का सोलर सिस्टम चल जाएगा, जिस पे आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि जिन लोगों को सोलर में काम करना है या जो लोग सोलर में अपना ये है कि बिजनेस करना है सोलर का, नेक्सस उनको अपने सिटी पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास स्पेस है, आप सोलर में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप नेक्सस के सिटी पार्टनर बनके एक बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। नेक्सस के ऑलरेडी इंडिया में अभी तक 500 से ज़्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो नेक्सस चाहता है कि इंडिया के हर कोने में, हर गाँव, हर शहर, हर कस्बे में नेक्सस के जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, वो अवेलेबल हों। तो अपने सर्विस सेंटर्स और अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को नेक्सस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप MBA हैं या MBA आप नहीं भी हैं, और आपको सेल्स जो है वो अच्छी तरीके से करना आता है, तो आप नेक्सस के जो सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं। उसके लिए जो फीमेल्स हैं उनको नेक्सस जो है वो प्राथमिकता दे रहा है कि अगर आप पढ़ी लिखी महिला हैं और आप जॉब सीकर हैं, बेशक आप फ्रेशर भी हैं, कोई मैटर नहीं है, पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हैं तो नेक्सस के आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। उसके लिए भी जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उनको कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस 3 kVA के सोलर सिस्टम की। तो 3 kVA के सोलर सिस्टम की ज़रूरत उन लोगों को है जिन लोगों को अपना एक AC है उनके घर पे पूरे दिन चलाना है, या पूरी रात एक AC चलाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 1.5 HP का उनके घर पे समरसेबल पंप लगा हुआ है, तो वो चलाना है। गीज़र चलाएंगे सर्दियों में, इंडक्शन चूल्हा है वो उनको चलाना है। तो ऐसे लोगों को 2.5 kVA सोलर सिस्टम की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आप 4 बैटरी के साथ में जाइएगा, और 4 बैटरी के साथ में आपका जो सिस्टम है परफेक्टली वर्क करेगा। अब 2 बैटरी के साथ में इसलिए नहीं हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 2 बैटरी से कंटिन्यूस एक हाई करंट अगर ड्रेन होगा तो बैटरी की आपकी लाइफ भी कम हो जाएगी और बैटरी का आपको बैकअप भी कम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अब ऐसे कि वो लोग ये चाहते हैं कि भाई बैटरी बैंक हो ही नहीं तो ही ठीक है, हमारा तो दिन दिन में चलता रहे। और बहुत सारे लोग इसी वजह से ऑन ग्रिड सिस्टम को भी प्रेफर करते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लो, जितना सोलर आ रहा है ठीक है, बाकी जो बचेगा वो बिजली से ले लेंगे, क्योंकि उनको वही दिक्कत है कि बैटरी जो है एक मेंटेनेंस का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना यह है कि बैटरी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पहली आपकी थ्योरी कि बैटरी आपकी 2 साल 4 साल चलेगी, उसके बाद में आपको बैटरी बार बार जो है वो बदलनी पड़ेगी, तो वो डाउट आपको ख़त्म आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बैटरी मैं आपको बताने वाला हूँ, बैटरी चलेगी 15 साल। तो वन टाइम आपको बैटरी में इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद भी आपकी बैटरी जब भी खराब हो जाएगी, जब भी 50% पे वापस हो जाएगी, तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पैक है 3 kVA का, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 kVA का जो पैक होता है वो 48 वोल्ट में होता है, मतलब कि 4 बैटरी के साथ में दिया जाता है। तो इस वाले पैक के साथ में हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको बैटरी बैंक जो है, पीसीयू तो हम आपको दे देंगे जो लिथियम बैटरी कंपेटेबल है, पर इसमें बैटरी आपको लेड एसिड की यूज ना करके आपको बैटरी इसके अंदर लिथियम की बैटरी यूज करनी है। अब लिथियम में भी बैटरी आपको यूज करनी है लिथियम फेरोफॉस्फेट की। इस बैटरी की जो लाइफ है, अगर आप लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना ज़्यादा है, और 10-15 साल बहुत आराम से बैटरी चल जाती है। अब किन लोगों को कितने एच की बैटरी लगानी है, ये इसमें एक प्रश्न उठता है कि भाई किन लोगों को कितने एच की बैटरी लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जिन लोगों को ये है कि भाई हमें तो बैटरी बैंक लगाना ही नहीं है,
तो ऐसे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 24 AH की 26 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। आपको बैकअप जो टाइमिंग है वो तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब घंटे आधे घंटे का बैकअप मिलेगा और इतना ही आपको चाहिए। पर दिन में क्या है कि सोलर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, सोलर कभी अप है कभी डाउन है। तो अगर आपने बैटरी बैंक नहीं लगाया हुआ है तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, बार बार उसके अंदर कट्स आते रहेंगे। अब चूंकि आपको डर लगता है कि बैटरी बहुत महंगी है, तो आपको महंगे का सॉल्यूशन ये है कि आप एक छोटा बैटरी बैंक 24 AH का आप लगा लेंगे, 20-25 हज़ार रुपये का आपको एक बैटरी बैंक मिल जाएगा। बस उसी बैटरी बैंक से आप दिन भर अपना लोड चला सकते हैं। अब आप अपने दिमाग पर ये मान सकते हैं कि मैंने बैटरी लगाई ही नहीं है, क्योंकि ये बैटरी चलेगी आपकी 15 साल। अब दिन के टाइम में आपको ये है कि आपके जो वेरिएशंस हैं, जो सोलर में बार बार वेरिएशंस चलते हैं, सोलर प्लस होता है माइनस होता है चलता रहता है, तो वो जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको वो बैटरी कंट्रोल करती रहेगी और शाम के टाइम तक भी आपको इंटरप्टेड जो है वो सप्लाई आपके सोलर सिस्टम से मिल जाएगी। तो जो लोग ऑन ग्रिड लेने का सोच रहे हैं खाली इस वजह से कि भाई हमें बैटरी बैंक नहीं लगाना है, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम से भी ज़्यादा फायदा आपको ऑफ ग्रिड में मिलता है, तो आप ऑफ ग्रिड में छोटी बैटरी के साथ में जाइएगा। अब इसमें दूसरा जो है, जिन लोगों को दिन में अपना लोड चलाना है, हमारा एयर कंडीशनर दिन में चलाना है और उनको जो है रात में अपना एक फैन 2 फैन चलाने हैं, एक फैन चलाना है, कुछ लाइटिंग है वो चलानी है, ज़्यादा कोई लोड नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप 54 AH की या बैटरी ले लो 48 वोल्ट की। तो ये बैटरी इतनी कैपेबल है कि आपकी 200 AH की अगर 2 बैटरी आप लेड एसिड की लगाएंगे तो उतनी बैटरी पावरफुल है। बैटरी की कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है। बैटरी की अगर कॉस्ट की बात करो तो विदाउट GST बैटरी आपको करीब 52,000 की पड़ेगी, तो जो एक नॉर्मल प्राइस है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को ये है कि भाई रात में भी मेरे को तो AC चलाना है और रात में भी मेरे को कोई हैवी लोड चलाना है, तो वहाँ पे उन लोगों को 100 AH की बैटरी के साथ में वो जा सकते हैं। 100 AH या 120 AH की बैटरी के साथ में जा सकते हैं। वोल्ट सेम रहेंगे 48 वोल्ट, नंबर ऑफ बैटरी एक ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे बैटरी के जो एम्पियर हैं वो आपके बढ़ रहे हैं। तो आप 100 AH के साथ में जा सकते हैं, तो आपको फुल नाइट का आपका एक, अगर आपने सोलर एयर कंडीशनर लगाया हुआ है तो फुल नाइट का आपको बैकअप मिल जाएगा कि पूरी रात आपका AC जो है वो आपकी बैटरी पे चल जाएगा। तो अब इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये है कि नंबर ऑफ बैटरी एक ही रही, वोल्ट 48 ही रहे, बैटरी के एम्पियर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे जैसे बैटरी के एम्पियर प्लस करेंगे वैसे वैसे बैटरी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब इस PCU के साथ में एक और एडवांटेज है, वो ये है कि आपको लिथियम आयन बैटरी ही इसके ऊपर लगानी है। आप इसके ऊपर चाहें तो आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ बैटरी लगेंगी 4 और कम से कम जो बैटरी होनी चाहिए वो आपकी 100 AH से ऊपर की बैटरी आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोगों को ये है कि मुझे तो सोलर सिस्टम लगाना ही नहीं है, मुझे तो ट्रेडिशनल इन्वर्टर बैटरी रिप्लेस करना है, तो उन लोगों के लिए भी अगर वो लिथियम के साथ में जाते हैं तो बेस्ट है। ये वाला PCU जो है इसको कोई मैंडेटरी नहीं है इस वाले PCU पर कि आपको सोलर सिस्टम लगाना ही लगाना है। आप ना लगाइए सोलर पैनल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 साल बाद सोलर पैनल लगाना कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप सोलर पैनल नहीं लगाएंगे तब तक ये नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी की तरह काम करता रहेगा। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। PCU की करीब 35,000 के अराउंड आपको ये PCU मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल इसके ऊपर कितना लगाना चाहिए। तो सोलर पैनल आप 2 पैनल से लेके और आप 8 पैनल तक भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, 420 वाट के बाइफेशियल पैनल्स। बाकी 400 वाट के आपको पैनल लगाने हैं, ऐसे छोटे वाट के आपको, कम वाट के आपको पैनल लगाने हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप 3 kVA का पैक बना सकते हैं। आप अपनी जूत देख लीजिएगा कि भाई आपको जो है वो जूत कितनी है, कितने यूनिट की जूत है। 1 किलोवाट बाइफेशियल पैनल अगर आप लेते हैं तो 1 किलोवाट बाइफेशियल पैनल ऑन ईयरली एवरेज 6 यूनिट जनरेट करता है। तो माना कि अगर आपको 10 से 12 यूनिट पर डे की जरूरत है तो PCU आप लें 3 kVA का। बैटरी आप उस पर अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, कम चाहिए तो 24 AH, ज़्यादा चाहिए तो आप 100 AH भी ले सकते हैं। और नंबर ऑफ पैनल्स आपको मात्र केवल 2 किलोवाट ही पैनल आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो 2 किलोवाट आप पैनल लें, बैटरी लिथियम आयन की लें और PCU आप ये कंफर्टेबल वाला जो ये PCU है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये वाला पैक लें। आपके हिसाब से आपका पैक जो है वो बन गया। आपको किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे घर पे इतना लोड है और मेरे को कौन सा पैक लेना है और कैसे लेना है। इस बैटरी का सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि लाइफ में आपकी बैटरी जब भी खराब हो जाएगी 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम आपको नई बैटरी जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो ये इंडिया में पहली बार नेक्सस कर रहा है इस बात को कि लिथियम आयन बैटरी की जो वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है, उसको आपको दे रहे हैं। बाकी लिथियम आयन बैटरी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि कोई भी कंपनी लिथियम आयन बैटरी की जो रीसेल वैल्यू है उसको ऑफर आपको नहीं करती है। तो फ्रेंड्स अब जो बात है वो रह जाती है कीमत। तो कीमत मैंने आपको बता दी कि PCU की कीमत जो है 35,000 है।
जो बैटरी है, बैटरी की कीमत अगर आप 54H के साथ जाते हैं तो करीब 52,000 है। और पैनल आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं कि आप 2 पैनल लगाना चाहें, 4 लगाना चाहें, 6 लगाना चाहें, 8 लगाना चाहें, उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का आपका वायर लगेगा और पैनल के अकॉर्डिंग ही आपका स्ट्रक्चर लगने वाला है। तो आप खुद से अब ये पैक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पैक जो है कितने रुपए में, कितने यूनिट का पैक आपको मिलेगा। और मेरा वायदा है कि इतना बढ़िया पैक इतने सस्ते रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।